मुझे बोलने का अवसर दिया है, लेकिन कार्यक्रम ऐसा है कि जिसमें मध्य प्रदेश के में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले बहुत सारे अचीवर्स को सामने बैठाया गया। तो इसलिए मुझे बहुत अलग महसूस हुआ। मैंने रितु मैम से पूछा, मैंने कहा 2 मिनट, तो उन्होंने कहा 10 मिनट। और खास बात है कि ऐसे लोगों के सामने जो शख्सियत तो है ही, लेकिन मीडिया के क्षेत्र में है, बहुत अलग अलग पृष्ठभूमि से मैं खुद व्यक्तिगत आप सभी को देख रहा हूँ। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सभी प्रेरणा के स्रोत हैं। आपके बारे में शायद अवार्ड देते समय में बहुत सारे शब्द बोले जाएंगे, लेकिन यहाँ बैठे हुए अन्य सभी, हम सभी मिलके ऐसे सभी अवार्ड अचीवर के लिए मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करिए। इस अभिनव कला समाज में विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। पिछले 13 वर्षों में मैंने इस अभिनव कला समाज को जन्म लेते और यहाँ पर इसको आगे बढ़ते हुए देखा है। हम सभी मिलकर इस अभिनव कला समाज के इस स्थान पर, इस परिवर्तित हो रहे स्वरूप को ये देख पा रहे हैं। और आज खास तौर पर समाचार गृह ने इस मध्य प्रदेश के अचीवर्स जैसा सम्मान यहाँ पर रखकर ये तय कर दिया है कि ये संस्थान भी आगे बढ़ेगा और ये सभागृह भी आगे बढ़ेगा। बहुत विषय होते हैं, किसी विषय पर चर्चा करना बहुत सामान्य सी बात है, तर्क वितर्क करना भी बहुत सामान्य सी बात है। लेकिन मैं इतना गहराई से नहीं जानता, लेकिन एक पाठक होने के नाते और ख़ासतौर पर एक ऐसे शहर का पाठक होने के नाते जो अपने आप में पत्रकारिता में, लेखनी में बहुत आगे रहा, सुमित्रा नंदन पंत का शहर, महादेवी वर्मा जी का शहर प्रयागराज, संगम के किनारे, वहीं पर पला बढ़ा और वहीं की शिक्षा लेते हुए तकनीकी क्षेत्र में पढ़ रहा था, लेकिन रुचि अलग अलग क्षेत्रों में थी। और मुझे जब अवसर मिला, मुझे परिवार से जब ये मौका मिला कि उन्होंने आज़ादी दी कि ठीक है तुमने पढ़ाई कुछ भी किया, लेकिन कर्म अपने अनुसार कर सकते हो, तो मैंने अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का प्रयास किया। और महाकाल की कृपा है कि जीवन में बहुत कार्य कर रहा था, लेकिन जब शहरों में एक शहर का चयन करना था तो भोपाल, रायपुर, जयपुर, अहमदाबाद, नागपुर और उसमें से इंदौर। 2009 में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो इंदौर 2010 में मैंने तय किया कि मध्य में, भारत के मध्य में रहा जाएगा। एक यकीन था कि इंदौर बदलेगा। और मुझे ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोगों को लगा कि जो इंदौर में इंडोर हुए, इंदौर में आए और यहाँ स्थापित हुए और यहाँ स्थापित होकर आज विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग काम कर रहे हैं। मुझे भी यहाँ इस शहर में बहुत अच्छा मौका मिला, बहुत सारी संभावनाएं बनी। इंदौर से हमने प्रारंभ किया, भोपाल, नागपुर, धार, देवास, लखनऊ, फिर रियल एस्टेट के साथ में IT, टूरिज़्म, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का जो भी मैं अगर कर पा रहा हूँ तो निश्चित रूप से इस इंदौर शहर की ताकत है, इंदौर शहर की जनता का प्रेम है, इंदौरी लोगों का प्रेम है। और ये टिपिकल इंदौरी जो है, जो अपनाता है, बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है, साथ देता है, ऐसे ही सभी लोगों के साथ की वजह से मैं भी आगे बढ़ा हूँ। तो रितु, मुझे पूरा यकीन है कि समाचार गृह भी आपके शिखर तक जाके जाएगा, बहुत ऊंचाइयों के शिखर तक आपको जाएगा। आपने भोपाल के साथ में, समाचार गृह ने इंदौर को अपना कार्य क्षेत्र बनाया, आगे अन्य क्षेत्रों में भी जाने की परिकल्पना होगी। DHL इंफ्रापुल समूह के नाते तो है ही, मैं व्यक्तिगत भी, प्रवीण भैया भी है, व्यक्तिगत भी हम लोग आपके साथ हैं। शीतल मैम का नाम अगर अधूरा लें तो रितु का नाम अधूरा है। तो मैं जान के चाहता तो पहले ही बोल देता, लेकिन मैं चाह रहा था कि शीतल मैम का नाम बिल्कुल रितु के बगैर अधूरा है, और मुझे पूरा यकीन है कि शीतल भी रितु के बगैर अधूरी है। आप दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। व्यक्तिगत मैं हमेशा देखता हूँ आपका प्रयास सार्थक प्रयास है और सफल हो, ऐसी शुभकामनाएं। कोई विषय ज़्यादा है बोलने का, जब मंच होगा कहीं मोटिवेशनल की बात होगी तो निश्चित रूप से करूँगा, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विषय पे बात करूँगा।
मध्य प्रदेश का एक अलग माहौल है। लेखनी में मैं भी कुछ लिख रहा हूँ और मुझे मौका मिला है, समाचार गृह हर सप्ताह मुझे लिखने का कुछ मौका दे रहा है, वो प्रिंट हो रहा है, तो मुझे इस प्रकार मौका मिलता रहेगा तो मैं निश्चित रूप से उसके माध्यम से मैं आपके बीच में आऊँगा। आप सभी को जो अचीवर अवार्ड है, आपको शुभकामनाएं देने के साथ में इसी मंच से बिना अनुमति के, क्योंकि ये प्रथम अचीवर अवार्ड है समाचार गृह का, तो मैं ये अपेक्षा करूंगा ऋतु मैम कि एक ऐसी बॉडी, प्रवीण भैया एक ऐसी बॉडी बनाए, एक ऐसी ऑर्गेनाइजिंग टीम बनाए कि यही जो आज अवार्डी है, यही कल अगले वर्ष आपकी इस अवार्डी कमेटी में रहें और वो लोग चयन करें मिलके कि हम अगले वर्ष किसको मध्य प्रदेश का अचीवर अवार्ड देने जा रहे हैं। ऐसे ये अचीवर अवार्ड अपने आप में एक पहचान बने। मध्य प्रदेश के कोने कोने से बहुत सारी प्रतिभाएं जो यहाँ पर होती हैं, उन प्रतिभाओं को हम यहाँ पर लाएं, समाचार गृह के मंच के माध्यम से उनको हम सम्मानित भी करें और उनके जीवन शैली को हम अलग अलग जगह कैसे उसका लाभ उठा सकते हैं, उसको अपने अखबार के माध्यम से, अपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों करोड़ों तक लेके जाएं, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, समाचार गृह की टीम को शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक आभार। थैंक यू सो मच। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाइए, आगे किसी को भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष सिंह सर।